તારીખ 11/9/1992 શ્રી દ્રવ્યદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બોલ નંબર 580 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 32A। अध्यात्म से द्रव्यानुयोग मैंने द्रव्यानुयोग के आगम के दृष्टिकोण से और अध्यात्म मैंने साधना के दृष्टिकोण से, आराधना के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर स्पष्टीकरण आया है। प्रश्न उठाया है, अपरिणामी का अर्थ क्या? क्या प्रश्न उठाया है? अपरिणामी का अर्थ क्या? क्या आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है? दो प्रश्न उठाए हैं मैंने। एक प्रश्न का स्पष्टीकरण है, दूसरा प्रश्न कि आप आत्मा को अपरिणामी कहते हो तो क्या आत्मा पर्याय बिना का सर्वथा कुटस्थ है? ऐसा प्रश्न उठाया है। तो ये विषय हुआ। प्रश्न तो है द्रव्यानुयोग के विषय में कि द्रव्य पर्याय का की कौन सी व्यवस्था है, किस प्रकार का वस्तु स्वरूप है, ये हम जानना चाहेंगे। समाधान करते हैं। अपरिणामी अर्थात द्रव्य में पर्याय सर्वथा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या कहा? सर्वथा नहीं है, सो बात नहीं है। पर्याय अपने स्थान में है, त्रिकाली ध्रुव अपने स्थान में है। और द्रव्य शब्द से हमें प्रकरण अनुसार दो प्रकार के अर्थ समझने चाहिए। द्रव्य का एक अर्थ प्रमाण का विषयभूत पदार्थ भी होता है, जिसको हम द्रव्य गुण पर्याय समेत पदार्थ को भी द्रव्य कह सकते हैं। और उसी पदार्थ का त्रिकाली ध्रुव अंश है, उसको भी द्रव्य कहने में आया है। तो जब द्रव्य की बात चलती हो तो ये ध्रुव द्रव्य की बात चलती है या प्रमाण का विषयभूत गुण पर्याय वाला द्रव्य की बात चलती है, ये बात हमें ध्यान में नहीं होवे तो कोई कहना चाहेंगे कुछ और हम समझेंगे कुछ और, ये बात हो जाएगी। इसलिए द्रव्य शब्द का प्रकरण अनुसार दो अर्थ होता है। जहां जो बात चलती हो वहां समझनी चाहिए। तो यहाँ जो उत्तर दिया है ये प्रमाण के द्रव्य का उत्तर दिया है, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि अपरिणामी का प्रश्न जब पूछ रहे हैं और आत्मा अपरिणामी है ऐसा जब बात चलती है तो प्रमाण वाला जो द्रव्य है उनको ख्याल में है, जिसको पूछना है उसको तो ख्याल में है कि जो सत लक्षणम द्रव्यम और उत्पाद वही ध्रुव युक्तम सत। सत है, अस्तित्व है, वो सभी द्रव्य का छो द्रव्य का लक्षण है। और वो सत कैसा है कि उत्पाद वही ध्रुव युक्तम है। तो ये बात तो प्रसिद्ध है और समाधान में भी ये बात कही कि ये बात ठीक है। अपरिणामी अर्थात द्रव्य में पर्याय सर्वथा नहीं है, मैंने प्रमाण वाला द्रव्य में भी पर्याय नहीं है, ऐसा हम अपरिणामी द्रव्य नहीं कहते हैं। अर्थात जो परिणमनशील पदार्थ है उसको हम अपरिणामी नहीं कहते हैं। क्या? दो प्रकार का हो गया। द्रव्य शब्द का अर्थ दो हो गया। जो प्रमाण का विषयभूत है द्रव्य, ऐसा भी द्रव्य शब्द का अर्थ है। और इसका एक अंश जो ध्रुव है उसको भी द्रव्य कहने में आता है, क्योंकि ये द्रव्य का त्रिकाली स्वरूप है, त्रिकाली स्वभाव है। इसलिए तो दोनों अपने अपने अपेक्षा से बराबर है। द्रव्य दो प्रकार का नहीं है, द्रव्य शब्द का अर्थ दो प्रकार से होता है।
जो प्रमाण का है द्रव्य वो अपने एक प्रकार का है, जो ध्रुव है वो भी अपने एक प्रकार का है, उसमें दो प्रकार नहीं है। ध्रुव में दो प्रकार नहीं है, प्रमाण में भी दो प्रकार नहीं है। ऐसा क्या माने? दोनों को समझे, जैसा है वैसा, जहाँ जो बात चलती हो ऐसा उनको दोनों को समझे। और अवलंबन लेना हो तो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य का लेना, प्रमाण का अवलंबन नहीं लेना। जब ध्यान करें तब किस स्वरूप का हमने रखाया है ना? त्रिकाली को भाई अब ऐसा है, ये नहीं है कि साहब आप अमेरिका के व्हाइट हाउस का ध्यान करो, अब देखा है नहीं कैसे ध्यान करेगा? हाँ, अब आपका कुछ तो स्वरूप होगा, क्या ध्यान करें? ध्रुव स्वरूप है, ध्रुव स्वरूप को पहचाने और पहचानने के बाद ध्यान करे। बिना जाने पहचाने ध्यान किसका होगा? हाँ, तो पहले क्या कुछ स्वरूप है उसका? हाँ, उसका पहचान सकते हैं। जो स्वरूप है, जैसा है वैसा उसको पहचान सकते हैं। और पहचानने के लिए भी सत्शास्त्रों में, समय सार आदि में बहुत व्यवस्थित रूप से आचार्यों ने बात कही है कि ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है। ज्ञान लक्षण से ज्ञान स्वरूपी आत्मा की, ज्ञान स्वभावी आत्मा की पहचान होती है, वो त्रिकाली की पहचान होती है। देखिए, हमारे जो परिणाम चलता है उसका हमें अनुभव है, इस अनुभव से हम परिचित भी है। हमारे पर्यायों से तो हम परिचित है। अब हमने कोई नहीं वो समझी ऐसी कोई चीज हमारे में है तो हमारा त्रिकाली मूल स्वरूप कैसा है वो हमने नहीं समझा है, वो हमें पता नहीं है कि वास्तव में मूल रूप में असल हमारा रूप क्या है, असली रूप क्या है। ये बात हमने अनंत काल में कभी नहीं समझी। तो उनकी पहचान करना है, जानकारी करके, परिचय करके पहचान करना है। परिचय बिना पहचान हो सकती नहीं। आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का परिचयी होना, ऐसा श्रीमद जी का एक वचन है। क्या? आत्मा को पहचानने के लिए आत्मा का परिचयी होना, इससे पहचान होगी। और पहचान होगी तो क्या होगा कि वो ऐसा वो अद्भुत पदार्थ है, इतना अनंत महिमावंत है कि उसमें एकाग्र होने का हमारा उत्साह, हमारा उद्यम, हमारा पुरुषार्थ जागृत हुए बिना रहने वाला नहीं है। हमें आत्मा की पहचान हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई सबूत मिल सकता है या नहीं मिल सकता है? मिलता है कि जो सही पहचान हुई हो तो हमारा अंतर्मुखी अनुभव करने के लायक पुरुषार्थ की जागृति हुए बिना नहीं रह सकती, जिसको गुरुदेव कहते हैं चैतन्य वीर्य की स्फुरणा। ये हमारे जो ग्रंथ है ना परमागम सारे, उसमें नहीं होगा, उसमें वो बात लिया है, नहीं है इस परमागम सार नहीं है। तो ग्रंथ पढ़े हैं, कोई भाई ले आए तो कहते हैं तो उसमें गुरुदेव ने वो बात कही है कि पहचान होती है तो आत्मिक पुरुषार्थ की स्फुरणा, जागृति आए बिना नहीं रहती। एक नई स्फूर्ति आती है। क्या? पहचान होने से एक नई स्फूर्ति आ जाएगी हमारे में। यही सबूत है कि पहचान हुई है। और पहचान नहीं हुई हो और हमने शास्त्र के माध्यम से या ज्ञानी को सुनने से जाना हो कि आत्मा ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, विभाव ऐसा है, द्रव्यगुण पर्याय ऐसा है, लेकिन पहचान नहीं हुई हो तो हमारे में पुरुषार्थ नहीं होगा। पुरुषार्थ की उत्पत्ति नहीं होगी, उतना ही नहीं, किंतु हमें ये लगेगा पहचान की विधि क्या है? परिचय करना, ये तो कहा
किस प्रकार जैसे हम आप काय का बिजनेस करते हैं? एजेंसी है। अच्छा, किस चीज की है? दवाइयों की। जब तो वहाँ पहचानने का कोई सवाल नहीं, ट्रेडमार्क से चलता है यार। तो कपड़े होते हैं, चावल होते हैं, गेहूं होते हैं, मूंग होते हैं, और चाय होती है, शक्कर होती है, हीरे होते हैं, सोना होता है। सब पहचान करके खरीद किया जाता है क्या? तो सोने को बार बार कसौटी पर घिसेंगे परिचय करने के लिए, कपड़े को बार बार देखते रहेंगे, इसके तार को, इसकी बुनाई को, सभी प्रकार के इनकी क्वालिटी के जितने फैक्टर हैं वो देखते रहेंगे बार बार। जब भी बात प्रैक्टिकल ज्ञान में समझ में आएगी कि ये कपड़ा ठीक है, अच्छा है, या क्वालिटी में अच्छा नहीं है, हल्का है, ऐसे परिचय से, आदमी का भी परिचय करने से पता चलता है क्या? आदमी का परिचय कैसे करना है? जैसे आपके ऑफिस में कोई नए आदमी को आपको नौकरी पे अपॉइंटमेंट देना है कि आपको नौकरी पे रख लेना है, आपने पहले तो इनके विषय में लिखित जानकारी मंगाई, आप क्या पढ़े हो, किस उम्र के हो, किस जाति के हो, पहले कहाँ सर्विस किया था, कितना अनुभव था, क्या क्या जानते हैं, 2-5 बातें जो पूछा है वो लिख के देता है आदमी। लिख के देता है, इसके बावजूद भी आप इसका इंटरव्यू लेते हो, तो ये 2 बातों से, परोक्ष परिचय और प्रत्यक्ष परिचय से आपको कुछ मात्रा में अगर विश्वास आता है तो आप उनको नौकरी पे रख लेते हो। फिर भी नया आदमी है तो वो जैसे जैसे काम करके बताएगा वैसे वैसे इनकी कार्यक्षमता का परिचय आएगा, कहने से लिखने से नहीं आता। ये तो काम करके देगा तब आपको पता चलेगा कि ये काम ठीक तरह से कर सकता है या चुप करता है या उनको नहीं आता है, जो भी बात है वो परिचय से ही पता चलेगा। ऐसे हमारा जो ज्ञान है उस ज्ञान में एक ज्ञान सामान्य प्रवाह चल रहा है। विशेष ज्ञान में तो नई नई आकृति की जानकारी होती है, लेकिन सामान्य ज्ञान का एक प्रवाह चल रहा है धारावाहिक। बस ऐसा एक रूप ज्ञान के सदृश एक रूप ज्ञान स्वभाव है। उस ज्ञान सामान्य में वेदन भी है और उसी सदृश इस ज्ञान सामान्य में प्रत्यक्षता भी है, निर्विकल्पता भी है, निराकुलता भी है। जो भी प्रयोजनभूत मुद्दे चाहिए वो सब इधर है। जब इसका परिचय होता है कैसे? वेदन के अनुभवन से। जब इसका बार बार वेदन पर हमारा उपयोग जाता है, मैंने ज्ञान विशेष ज्ञान सामान्य पर जाता है, तब सन्मुखता आती है और उसमें परिचय बार बार ऐसे प्रयोग से परिचय आता है। परिचय होने से जैसा अनंत महिमावंत आत्म स्वभाव है वैसा हमें लगने लगता है। क्या? विचार में नहीं आता है। जैसा अब लगता है कि मैं फलाना मनुष्य हूँ, तो पुरुष होता है उसको लगता है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री होती है उनको लगता है कि मैं स्त्री हूँ। लगता है, वो विचार होता है क्या? लगता है, महसूस होता है। वैसे मैं एक आत्मा हूँ ज्ञान स्वभावी, जैसा परमेश्वर पद है ऐसा लगने लगता है। साक्षात सिद्ध पद स्वरूप लगने लगता है, उसी की नाम पहचान हुई। जब ऐसे अनंत गुण का निधान हम स्वयं है, हम खुद ही है, तो इनका अवलंबन और आधार से हमारे परिणमन में पुरुषार्थ की जागृति हुए बिना रहने वाली नहीं। ये सहज होता है। तो यही दर्शाता है कि पहचान हुई है, और जिसको पहचान नहीं हुई उसको ये समस्या होगी कि अरे हम समझते तो सब, जितनी बातें शास्त्र में पढ़ते सब समझ लेते, लेकिन हमारा पुरुषार्थ नहीं चलता कि जैसे हमें अनुभव हो। अनुभव का पुरुषार्थ करने चाहते हैं तो भी नहीं उठता है।
ये समस्या खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पहचान नहीं हुई है, इसलिए। तो ये आपका प्रश्न का उत्तर है कि पहचानने में बहुत सी चीज रही है, और बिना पहचान किसी को अनुभव हो ऐसा कभी बनने वाला नहीं है। क्योंकि किसमें एकाग्र होगा? बिना जान पहचान एकाग्रता किसमें करेगा? ध्यान किसमें करेगा? कहते हैं एकाग्रता के लिए अट्रैक्शन चाहिए। क्या? आकर्षण चाहिए। तो सहज रूप से एकाग्रता आ सकती है, वरना कृत्रिम प्रयास से एकाग्रता करने चाहे तो ऐसी एकाग्रता हो सकती नहीं है। क्योंकि एकाग्रता करने में उतना हमारा दिल नहीं है, वो करना पड़ता है, करने का हम कोशिश करते हैं, तो ये कृत्रिमता इसमें पैदा हो जाती है। और सहजता में कृत्रिमता का अभाव है। हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि उसमें हमें एकाग्रता होने का भाव बहुत उत्साह से आता रहे और सहज एकाग्रता हो जाए। यहाँ कहते हैं कि द्रव्य में सर्वथा पर्याय नहीं है, इसको हम अपरिणामी इस तरह से तो नहीं कहते जी। लेकिन जब हम अपरिणामी की बात करते हैं तो पलटनशील परिणाम स्वभावी पर्याय को गौण करके पलटने वाली, जो समय समय पर पलटने का जिसका स्वभाव है, उसको पलटनशील कहते हैं या परिणमन स्वभाव वाली पर्याय कहते हैं। उसको गौण करके, उसकी गौणता करके, मैं वर्तमान में परिपूर्ण हूँ, अभेद हूँ, ऐसे ध्रुव त्रिकाली द्रव्य और ध्रुव पर्याय को लक्ष्यगत करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये ध्रुव पर्याय तो, ध्रुव द्रव्य तो कहा, एक बात और कही, ध्रुव पर्याय की भी यहाँ बात की है। देखिए, ये ध्रुव पर्याय का विषय एक ही जगह हमारे आगमों में आता है। संकेत कोई अलग अलग शास्त्र में आते होंगे, लेकिन स्पष्ट बात है, पूजित पंचम भाव परिणति जिसको कहा नियम सार की 15 गाथा में, उसको कारण शुद्ध पर्याय वहां कही। पूजित पंचम भाव रूप कारण शुद्ध पर्याय, उसको ध्रुव कही, ध्रुव पर्याय कही, उसको शुद्ध पर्याय कही और उसको कारण शुद्ध पर्याय कही। क्यों? कि शुद्ध कार्य के वो अवलंबन में आती है, तो अवलंबनभूत कारण होने से उसको कारण शुद्ध पर्याय कहने में आई है। ये विषय ज्यादा सूक्ष्म है कि कारण शुद्ध पर्याय क्या है। पहले तो हमारी ये आदत बनी रही है कि सभी शब्द के अर्थ हम कुछ फिक्स कर लेते हैं हमारे अभिप्राय में, हमारे दिमाग में। जब दूसरे अभिप्राय से वही शब्द का प्रयोग होता है तो फिर हम उलझन में पड़ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, कोई मेल नहीं बैठता है, हमारी समझ में कोई मेल नहीं बैठता है। इसलिए हमने पर्याय शब्द का अर्थ ऐसा समझ रखा है कि जो उत्पाद व्यय हुआ करे उसी का नाम पर्याय। ऐसा नहीं है। पर्याय शब्द के बहुत अर्थ है। जो अन्य विकल्प हो, ऑल्टरनेटिव को भी पर्याय कहते हैं कि इसका दूसरा पर्याय कौन है, मैंने दूसरा इलाज कौन है, क्या उसको भी पर्याय कहते हैं। पर्याय शब्द के प्रकरण अनुसार जो अर्थ होता हो ऐसा समझना चाहिए। तो यहाँ तो टीकाकार मुनिराज जो पद्म प्रबलधारी देव है नियम सार के, उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि मैं पर्याय का यहाँ कौन सा अर्थ करता हूँ। वहाँ वो लिखते हैं कि परिसमन्तात् भेदम एति इति पर्यायः।
उन्होंने पर्याय को वहां डिफाइन किया है, उसका व्याख्या डेफिनेशन दिया है कि हम पर्याय की यहाँ कौन सी बात, कैसी बात करते हैं। परिसमन्तात् मैंने चारों ओर से, भेदम एति, एति मैंने गच्छति, जो भेद को प्राप्त होती है उसका नाम पर्याय है। तो यहाँ कहेंगे कि आत्मा जो ध्रुव है वो अनादि अनंत है, उसमें अनंत काल तो भूतकाल का है जो व्यतीत हो गया है, और आने वाला अनंत काल भविष्य का है जो अभी नहीं आया है। वर्तमान एक समय है, वो वर्तमान काल है। वर्तमान काल कितना है? एक समय का है। वो त्रिकाली का जो वर्तमान एक समय है, यही अवलंबन का विषय होता है। क्या? वही अवलंबन का विषय वर्तमान होता है। भूतकाल के पदार्थ का अवलंबन लिया नहीं जा सकता, और भविष्य का भी अवलंबन तो जो उपस्थिति नहीं है, दोनों उपस्थित नहीं है, न भविष्य उपस्थित है हमारे सामने, न भूतकाल उपस्थित है, इसलिए इसका अवलंबन वास्तव में लिया नहीं जाता। एक समय का तो ज्ञान करने सकता है, वर्तमान का सर्वस्व जीव, एक समय की जो वर्तमान की पर्याय है, एक समय का भेद का ज्ञान नहीं कर सकते।